जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में बात करें, जिनमें से आज हम सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिनकी सहायक नदियों के बारे में बात करें और इनकी महत्वपूर्ण जानकारी, सभी नदियों के बारे में, कौन सी योजना चलाई जा रही है, कौन सा बांध है, इन पे क्या विशेषता है इन नदियों की। ठीक है, वो सभी बात करेंगे। तो पहली नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पे चेमायोडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, वो पिघलता है तो यहाँ झील बनती है, फिर झील से सिंधु नदी निकलती है और दमचौक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। अब इनको देखते हैं दाई और बाई नदियों के बारे में। ठीक है, नदी इस तरफ बह रही है तो इसका दायां राइट होगा, बायां लेफ्ट होगा। ठीक है, दायां और बायां। ठीक है, तो इनके बारे में जाने पहले हम राइट की नदियां देखेंगे। कौन कौन सी राइट की नदियां मिलती हैं यहाँ के? पहली नदी है जो राइट से मिलती है, श्योक नदी। ठीक है, क्या नाम है? श्योक रिवर। श्योक रिवर में एक नुब्रा रिवर जुड़ जाती है आके। ठीक है, नुब्रा रिवर जुड़ जाती है। कौन सी है? श्योक है, श्योक रिवर। और ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? रेमो ग्लेशियर से, रेमो ग्लेशियर से। ठीक है, रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकल रही है और इसमें जो नुब्रा रिवर जुड़ रही है, ठीक है, श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा, ये नुब्रा ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, और यह श्योक नदी में मिलकर सिंधु नदी की पहली दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अगली नदी देखते हैं, स्यार नदी। ठीक है, ये स्यार नदी है, स्यार नदी। तो स्यार नदी हिस्पर ग्लेशियर से निकल रही। ठीक है, याद रखना, हिस्पर ग्लेशियर बहुत इंपोर्टेंट है, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, स्यार नदी कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? हिस्पर ग्लेशियर से निकल रही है। फिर अगली नदी है गिलगित नदी। ठीक है, गिलगित नदी कौन सी नदी है? गिलगित। गिलगित में एक हिंजा नदी और जुड़ जाती है आगे। ठीक है, ये हो गई हिंजा और ये हो गई गिलगित नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो गई? गिलगित। ठीक है, गिलगित नदी। तो सब गिलगित नदी किस में जोड़ रही है जाके? सिंधु नदी में दाईं तरफ से। फिर अगली नदी के बारे में बात करें, ये अफगानिस्तान से होती हुई आती है। ठीक है, ये अफगानिस्तान से होती हुई आ रही है और इसमें कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जैसे कुनर हो गई। ये कौन सी हो गई? कुनर, कुनर। और दूसरी स्वात, जो स्वात घाटी पाकिस्तान फेमस है वहां से निकलती है, स्वात नदी। ठीक है, तो काबुल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? कुनर और स्वात। तो काबुल नदी दाईं ओर से सिंधु नदी में मिल जाती है। अगली नदी भी इंपोर्टेंट है, कुर्रम नदी। ठीक है, ये भी दाईं ओर से सिंधु नदी मिलती है। क्या नाम है इसका? कुर्रम। ठीक है, इसमें एक कौन सी नदी मिलती है? तोची नदी। ठीक है, तोची नदी, तोची नदी कुर्रम नदी मिलती है और ये कुर्रम जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर अगली लास्ट में नदी मिलती है दाईं ओर से, गोमल। ठीक है, गोमल नदी। क्या नाम है इसका? गोमल नदी। ठीक है, गोमल नदी। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक कुंधार है और एक जोब है। ठीक है, ये हो गई कुंधार, कुंधार और एक जोब। ठीक है, ये गोमल नदी की सहायक नदियां हैं और ये सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली लास्ट नदी है। ठीक है, ये हमने देखी जो सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। एक बार इनका रिवीजन करते हैं। पहली नदी थी श्योक, दूसरी नदी थी नुब्रा, जो नुब्रा ग्लेशियर से निकल रही थी, रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकल रही थी, और स्यार नदी। ठीक है, स्यार नदी, स्यार नदी हिस्पर ग्लेशियर से निकल रही थी। और गिलगित नदी, गिलगित नदी में एक हिंजा, हिंजा रिवर मिल रही थी आके और जाके सिंधु नदी मिल जाती है, गिलगित। और फिर अफगानिस्तान से एक नदी आती है, काबुल नदी, जिसकी दो सहायक नदी थी, एक था कुनर और एक थी स्वात नदी। ठीक है, अगली कुर्रम नदी, कुर्रम नदी की एक सहायक नदी थी तोची।
ठीक है, कुर्रम नदी की सहायक नदी थी तोची, और कुर्रम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। अगली लास्ट नदी की बात करते हैं जो दाईं ओर से मिलती है, गोमल। गोमल नदी की सहायक नदी कंधार और जोब नदी है, ठीक है, जोब नदी। अब हम बात करेंगे बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की, ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। जो सिंधु नदी है वो तो बता दिया कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, चेमायून ग्लेशियर है वहां से निकलती है, और दमचौक नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो पहली नदी जो बाईं ओर से मिलती है, ठीक है, पहली नदी जो बाईं ओर से मिलती है उसका नाम है जास्कर नदी। क्या नाम है? जास्कर नदी, ठीक है, जास्कर नदी, जेड से सिंबल है। जास्कर नदी पहली नदी है जो बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। अगली नदी है सोन नदी, ठीक है, अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी आपको एक गंगा नदी की सहायक नदी मिलेगी, सोन नदी। फिर अगली नदी है किशन गंगा, ये महत्वपूर्ण नदी है जो बुलर झील से निकलती है, और इसी पे किशन गंगा परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। फिर एक छोटी सी नदी है सोहन नदी, जहां पे आपने सोहन घाटी पढ़ी होगी इतिहास में, वही सोहन नदी घाटी, यह सोहन नदी, ठीक है। सोहन नदी भी बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर अगली नदी की बात करते हैं हम, झेलम नदी, जो पंचनद बनाती है, बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं झेलम, ठीक है। झेलम पीर पंजाल की पर्वत में पद स्थली एक, ठीक है, वहां से निकलती हुई यह चिनाब में मिलती है जाके, ठीक है, चिनाब मिलती है, बेरीनाग झील है यहाँ पे, बेरीनाग से निकलकर यहाँ पे ये पीर पंजाल पर्वत है, और यहाँ से बेरीनाग से निकलती है झेलम नदी, और आगे चलकर ये पाकिस्तान और इंडिया की सीमा बनाती है। तो याद रखना, पाकिस्तान और भारत की सीमा कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी बनाती है। और यह बारामूला होते हुए मुजफ्फराबाद में प्रवेश करती है, ठीक है, पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में प्रवेश करती है, और श्रीनगर इसी के किनारे झेलम नदी के, यहाँ पे कौन सा? श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर स्थित है, ठीक है। आगे चलकर एक नदी और आती है जिसका नाम है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी रोहतांग दर्रा है एक, वहां से निकलती है, वहां दो नदियां निकलती हैं, ठीक है, रोहतांग दर्रे से। एक तो तुम्हारी चंद्रा हो गई, एक भागा हो गई, ठीक है, चंद्रा और भागा मिलकर नदी बनाती है ये चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। चिनाब में ही आके झेलम नदी मिल जाती है, ठीक है। चंद और भागा मिलकर कौन सी नदी बना रही है? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी पे दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, एक का नाम है सलाल, जो कौन, पहले इसका नाम लिख लो, ये है चिनाब नदी, ठीक है, ये है झेलम नदी, ठीक है, झेलम और चिनाब। चिनाब एक, ये चंद्रा और ये भागा दो नदियों से मिलकर बन रही है, और इस पे दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, एक का नाम है सलाल और एक का नाम है सलाल, और एक दुलहस्ती, ठीक है, सलाल और दुलहस्ती, इनके बीच में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं। अगली नदी है रावी नदी, ठीक है, ये है रावी नदी। रावी नदी चिनाब में जाके मिलती है, ठीक है, यहाँ पे रावी नदी चिनाब में जाके मिलती है, ठीक है, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, और ये पंचनद का भाग है। रावी नदी हो गई, ये रावी नदी। अब देखते हैं सतलज नदी, यहां से सतलज जो तिब्बत में पड़ता है वहां से, ठीक है, निकलती हुई ये सिपकीला दर्रा है, यहाँ पे सिपकीला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहां से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, और इसी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तो हरिके बैराज बनाए गए, हरिके बैराज जहां पे ठीक है, ब्यास नदी मिल रही है आके, ठीक है, ब्यास नदी आके मिल रही है, जहां पे हरिके बैराज बनाया गया है। और आगे चलकर
महत्वपूर्ण बांध है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। और इसी पर एक नाथपा जाखरी परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? नाथपा जाखरी परियोजनाएं चलाई जा रही है सतलज नदी पर। अब इनके बीच में कुछ महत्वपूर्ण दोआब है। अगर आप सिंधु नदी की लंबाई देखोगे तो 2880 किलोमीटर है, ठीक है। इनका क्रम जरूर याद रखना आप। क्रम जैसे सबसे पहले आपको झेलम मिलेगी, सबसे ऊपर, झेलम से नीचे आओगे चिनाब, फिर नीचे आओगे चिनाब से नीचे आपको रावी, रावी से नीचे आओगे ब्यास और फिर सतलज। तो ये पंचनदी का क्रम पूछा जाएगा, ये पंचनदी का क्रम बताओ। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ब्यास नदी पे आपको याद रखना है कि पोंग डैम बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ब्यास नदी है, इस पे पोंग डैम बनाया गया है, पोंग डैम बनाया गया है। अब इनके बारे में देखते हैं, कुछ दोआब हैं, महत्वपूर्ण दोआब हैं जो इनके नामों पे, नदियों के नाम है ना, उन्हीं के आधार पर रखे गए हैं। पहला दोआब है सिंध सागर, ठीक है। सिंध सागर ये सिंधु नदी है और झेलम नदी है, इन दोनों के बीच में सिंध सागर दोआब है, सिंध सागर दोआब। तो याद रहेगा सिंध सागर किसके बीच में? सिंध और झेलम के बीच में। दूसरा है चाज दोआब, चाज दोआब है तुम्हारा झेलम और चिनाब के बीच में। ये झेलम थी, ये चिनाब है, तो यहाँ पे कौन सा दोआब है? चाज दोआब, ठीक है, चाज दोआब। अगला दोआब है रचना दोआब, रावी और चिनाब, ये रावी और चिनाब, इसमें हो गया रचना दोआब, ठीक है, रचना दोआब। रचना दोआब, रावी और चिनाब, ये चिनाब नदी और ये रावी नदी, तो दोनों के बीच में रचना दोआब। अगला दोआब है बारी दोआब, बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में। ये तो रा से हो गया रावी और बा से हो गया ब्यास, तो कौन सा हो गया? बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब। इन नदियों के नाम पे रख दिया है ताकि याद रहता है कि कौन सा दोआब है, क्या क्षेत्र है, तो ये तो आपको याद करने पर और महत्वपूर्ण है ये। अगला दोआब है बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब मिलेगा आपको ब्यास और सतलज की, ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है, तो इनके बीच में कौन सा दोआब है? बिष्ट दोआब, ठीक है, कौन सा दोआब है? बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। तो सारे दोआब हो गए, सिंध दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिष्ट दोआब, ठीक है, याद रखना महत्वपूर्ण। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगला डैम सिंधु नदी पर बनाया गया पाकिस्तान में, बहुत बढ़िया। और 1960 में जो सिंधु नदी समझौता होता है पाकिस्तान भारत के बीच में, जो विश्व बैंक के द्वारा कराया जाता है मध्यस्थता में, इसकी हर साल एक बार मीटिंग जरूर होती है, जो रिपोर्ट दोनों देश सौंपते एक दूसरे को, क्या क्या जल का यूज हुआ है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है इसमें, कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है सर, आपका हमें सपोर्ट चाहिए। कोई भी अगर आपको गलती या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में जरूर दिया करो और वीडियो को लाइक कर लिया करो, जिससे हम अगली वीडियो में उसी तरह का सुझाव लेके काम कर सकें, आपके लिए नया नया कंटेंट तैयार कर सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।